अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लब ईडीयू में मैं आपको वेलकम कहता हूं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम चैप्टर नंबर 1 10th क्लास उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई थी। उसकी टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस जो हैं हम कर चुके थे। टाइप नंबर 2 के दो क्वेश्चन 6 और 7 हमने कर लिए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा। आप वो लिंक्स ओपन करके वो क्वेश्चन देख लें, बड़े ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है टाइप नंबर 2 का वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले टाइप पे फोकस करें। टाइप किस तरह की है ये टाइप इस तरह की है कि देखें, अगर तो ये पी ऑफ एक्स है तो इसका उलट यहाँ पे मौजूद है। ये पी ऑफ एक्स है क्या? ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होता क्या है भाई? ये जो चीज़ लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसका उलट यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। उलट से मुराद क्या है भाई? ये देखें, अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसका उलट क्या होता है? 1/2। ये इसका उलट है, सिंपल, सही है। तो अब देखें, इसको समझते हैं, आप क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप को पहले टैली कर लेते हैं कि क्या ये वाकई टाइप है कि नहीं। तो यहाँ पे 4x+1 ओवर 4x-1 है, तो इसका उलट यहाँ पे है, यानी कि उलट से मुराद यहाँ पे 4x-1 नीचे था, यहाँ पे 4x-1 ऊपर है, और यहाँ पे 4x+1 ऊपर है, यहाँ पे 4x+1 नीचे है, यानी कि ये इसका उलट है। तो ये पी ऑफ एक्स की जगह ये चीज़ मौजूद है और 1/p ऑफ एक्स की जगह ये चीज़ मौजूद है। सही होगी बात। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है कि यहाँ पे होल रेशो लिखी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इस होल रेशो को ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ तो मैंने अभी एज इट इज़ लिख दी, ठीक, अभी एज इट इज़ लिख दी, ये लें, और इसको ख़त्म किया। कैसे ख़त्म करेंगे जनाब? बड़ा ही आसान, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, तो 12 आता है, और ऊपर वाले डिजिट को प्लस करें। फिर से सुने, क्या किया मैंने? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दिया। तो 6 2 12, 1 13/6, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने वही प्रोसीजर जो मैंने पहले समझाया, इस सवाल में भी वही प्रोसीजर है। क्या है कि जनाब आपने इस चीज़ को लेट करना है कि ये y के बराबर है। तो प्लस 4x+1 ओवर 4x-1 ये बराबर है जनाब किसके? y के बराबर है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें आप, सही है। अगर हम इस चीज़ को अगर उल्टाते हैं, अगर हम इस चीज़ को उल्टाएं तो जनाब ये भी चीज़ उलट जाएगी। अच्छा, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 है। मैं पहले बता चुका जनाब, हर चीज़ के नीचे 1 होता है। मैं आपको यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ये ले, ये आप है भाई, आपके नीचे भी 1 है, ठीक होगी बात। तो यहाँ y/1 है। अगर हम इसको उल्टाएंगे तो ये भी चीज़ उलट जाएगी। तो ये देखें जनाब, अगर इसको 4x-1 और 4x+1 लिखता हूँ तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 1/y। ये एक आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये मैंने क्यों किया? ताकि मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी रेशो लिखी हुई हैं, इनको मैं स्मॉलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर लूँ, स्मॉलेस्ट वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4x+1 ओवर 4x-1 की जगह मैं y लिखूंगा, यानी कि इसकी जगह y लिखूंगा। तो जनाब लिख देता हूँ, ये ले, मैं लिख दिया। प्लस ये देखें, अब 4x-1 ओवर 4x+1 ये है, यहाँ पे भी 4x-1 ओवर 4x+1 है, इसकी जगह 1/y लिख दूंगा। तो जनाब मैंने इसकी जगह 1/y लिख दिया, इक्वल टू किसके है? 13/6, तो 13/6 लिख दिया। सही है जनाब। अब इसके नीचे चेक करें क्या है। अब बटे में यहाँ पे y है, यहाँ पे 6 है, यानी कि नीचे 6 और y है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, यानी कि 6 लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, आपने लिखना है कि मल्टीप्लाई विद ये जनाब यहाँ पे लिखें, ये 2 कॉमे और 6y, ये ले, 6y से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो चीज़ नीचे थी उससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ले, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6y को इस y से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/y को 6y से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 13/6 को 6
y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक होगी बात। अब 6y को जब y से मल्टीप्लाई करें तो 6y का स्क्वायर आता है जनाब। अब ये y इस y से कैंसिल, यहाँ पे जस्ट 6 1s आर 6 बच गया, ये 6 इस 6 से कैंसिल, तो जनाब यहाँ पे जस्ट 13y आर 13y बच गया। क्लियर। अब इस 13y को इधर ले आए, ये प्लस का है, इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये ले, ये माइनस का हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एज इट इज रह गया। ये चीज क्या बन गई जनाब, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से जनाब? फैक्टराइजेशन, ठीक, दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तीसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर जनाब। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि आप बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो आपने कहना है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप इन तीनों में से कोई मेथड भी यूज करके इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फैक्टराइजेशन की जानिब। तो जनाब ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसको फैक्टराइजेशन से करूंगा। अच्छा, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है भाई, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने फैक्टराइजेशन समझनी है, मैं आपको फैक्टराइजेशन का मेथड समझा दूंगा। ठीक है, तो ये देखें करनी कैसे है। 6 6 36, दो डिजिट्स को सोचना है, मल्टीप्लाई करने से 36y का स्क्वायर आना चाहिए और उसको प्लस माइनस करने से -13y आना चाहिए। वो कौन से डिजिट्स हैं? वो भाई ये हैं 9y, और हमारे पास 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई 9 4 बार 36 होता है। ठीक, मल्टीप्लाई करने से 36 आ गया और प्लस माइनस करने से जनाब 9y में से -4y ऐड करें, -13y हमारे पास आ जाता है। इन दोनों में से जनाब 3y कॉमन आ रहा है। ठीक, तो 3 2s आर 6 होता है, y एक आ गया इधर, एक बच गया, -3 3s आर 9 होता है और ये एक y इधर आ गया कॉमन। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2s आर होता है 4 y आ गया, और माइनस कॉमन लेने से ये प्लस जो है नेगेटिव में चेंज हो गया। 3 2s आर कितना होता है? 6 होता है जनाब। ये आपके पास दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये है आपके पास, एक टर्म ये है आपके पास। सही है, इन दोनों टर्म्स में से ये चीज और ये चीज सेम है, कॉमन आ रही है। इट्स मीन अब देखें 2y -3 कॉमन आ गया। जब 2y -3 इधर कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया जस्ट 3y, तो ये 3y बच गया। अब ये वाला 2y -3 जो है इधर कॉमन आ गया और यहाँ पे रह गया ये -2, ये -2 इधर मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखिए दो रकमों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है, वो किस केस में हो सकता है? या तो पहली रकम जो है वो इक्वल टू 0 हो, या दूसरी रकम इक्वल टू 0 हो जनाब। ठीक, अब इसमें से आपने क्या करना है, आपने ये देखें ये -3 उधर चला गया, ये देखें -3 उधर चला गया, +3 हो गया, 2 इधर क्या हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई जनाब डिवाइड हो जाएगा। ये ले, डिवाइड हो गया। यही काम मैंने इसके साथ किया, ये देखें इसके साथ भी मैं यही काम कर रहा हूँ। 3y -2 इधर आके +2 हो गया और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जनाब डिवाइड हो गया हमारे पास। सही है, अब यहाँ तक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं कि भाई हमारा आंसर आ गया। भाई आपका आंसर नहीं आया, आप देखें आपको इक्वेशन x में दी गई है तो आपने x में ही आंसर निकालना है। सही है, तो अब इसका आंसर कैसे निकालें जनाब? वही इक्वेशन को देखें जो इक्वेशन नंबर 1 हमने फर्ज की हुई थी कि इक्वेशन नंबर 1 दिस इम्प्लाइज दैट कि जो y है वो बराबर था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 के। तो आपने इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ये देखें 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इस y की जगह लिखा, और इस y की जगह ये लिख दिया मैंने इक्वल टू किसके है, ये 3/2 के। ठीक जनाब, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बड़ा ही आसान, बड़ा ही बेसिक। वो क्या है भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। वो क्या होती है? भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि
2 को मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 1 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 1 के साथ। देखिए जनाब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 जार 8x आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12x हो गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3। अब x वाली रकमें जो हैं वो एक तरफ ले जाएं और जो कांस्टेंट हैं वो एक तरफ ले जाएं। कांस्टेंट ये -3 है, इसको मैं उठाकर इधर ले आया, ये +3 हो गया। ये +8x है, इसको मैं उठाकर इस तरफ ले आया, ये -8x हो गया। ठीक होगी बात। 12x में से -8x निकाले तो यहाँ पे बचा 4x और 3 और 2 कितना हो गया जनाब 5 हो गया। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और भाई इधर आगे क्या होगा जनाब डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किधर लिखेंगे भाई नीचे लिखेंगे। ये देखें ये आपके पास एक x का आंसर आ गया। ठीक होगी बात। अब दूसरे x पे चलें। ये देखें अब हमारे पास ये y रह गया। ये y तो हमने सॉल्व कर लिया, अब ये y रहता है अभी जनाब, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करें कि आपने क्या करना है, इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो हम लिखी हुई थी कि y इसके बराबर है। ठीक है ना, तो आपने इसकी जगह लिखना है। तो ये देखें मैं लिख लेता हूँ कि 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, वो क्या थी फिर बताता हूँ। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 3 को 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें जनाब और यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, 3x को 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें जनाब और 2 को 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें। तो 3 4 जार 12x आ गया। 3 1 से मल्टीप्लाई करें 3 1 जार 3 जनाब। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2। फिर वही बात कि x वाली टर्म्स एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। ठीक, तो 8x को इधर ले आए तो 12x माइनस 8x हो गया इक्वल टू ये 3 प्लस है, उधर जाके जनाब क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये ले माइनस हो गया। 12x में से 8x जो है वो मैंने निकाला, तो मेरे पास 4x रह गया, -2 -3 -5 हो गया। अब x के साथ 4 इधर क्या हो रहा है भाई, x के साथ 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब। इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा जनाब। आपके पास -5/4 आंसर। तो यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन, यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन सेट और -5/4 और जनाब 5/4 ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आपको जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और मुझे बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन और या कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैं वो आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, तो आप ज़रूर वो देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।